हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जीके के बारे में देखते हैं और प्लीज़ आप लोग मेरा साथ देना। जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें जिससे कि ऐसी नोटिफिकेशन डेली अब तक पहुँचती रहे। आज आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, जयपुर। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, जयपुर। कोई भी बताए इसका आंसर प्लीज जल्दी, आपके पास 5 सेकेंड है। जी बिल्कुल सही, आपका आंसर है डी, जयपुर। दूसरा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ए रामायण से, बी महाभारत से, सी मुंडकोपनिषद से, डी इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? रामायण से, महाभारत से, मुंडकोपनिषद से, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपके पास 5 सेकेंड है। आंसर है सी, मुंडकोपनिषद से। 3 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, तेलुगु। कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, आपका आंसर है सी, हिंदी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली या कबीरदास। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, कबीरदास। आंसर है बी, मैथिली शरण गुप्त। 5वां क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक वाल्मीकि को, तुलसी को, मनु को या पाणिनि को। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? कमेंट करके बताएं। आंसर है डी, पाणिनि को। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत। कौन सा? कमेंट करें। कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत कौन सा संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य? इसमें है डी, महाभारत। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत।
इसका आंसर है डी, सुमित्रा नंदन पंत। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे अधिक बाद बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बाद मतलब सबसे अधिक बाद में बजट किसने पेश किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी या मोरारजी देसाई? किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई? किसने? देखा जाए तो है मोरारजी देसाई, डी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, विद्यापति को, कालिदास को, मुंशी प्रेमचंद को? तुलसीदास को, विद्यापति को, कालिदास को, मुंशी प्रेमचंद को? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर 5 सेकेंड। आंसर है कालिदास को। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जून 1947, 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? 22 जून 1947 या 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? इसका आंसर है सी, 24 जनवरी 1950। भारतीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? भारतीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 45 सेकेंड, 65 सेकेंड, 52 सेकेंड या 30 सेकेंड? इसका आंसर है बी, 65 सेकेंड। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट को वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? 110, 112, 212 या 245? 110, 112, 212 या 245? का आंसर है बी, 112। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नारायण दत्त? राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नारायण दत्त? इसका आंसर है ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 या 26 मार्च 1952? देख लीजिए, बताइए कमेंट करके। का आंसर है ए, 26 जनवरी 1950। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? अमृता प्रीतम को, महादेवी वर्मा को, अरुंधति राय को या शोभा डे को? देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आंसर है बी, महादेवी वर्मा को। ये क्वेश्चन आपके टेट में भी पूछा गया था जी, ये वाला, महादेवी वर्मा को।
बजट को किस सूची में रखा गया है? बजट को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी को। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी को। आपका आंसर है सी, समवर्ती। रेल बजट को सामान्य बजट में किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया है? लुईस समिति, आकवर्थ समिति, वर्मा समिति या मुखर्जी समिति? आकवर्थ समिति। थैंक यू गाइज। अगर लास्ट तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़ गाइज, प्लीज़। थैंक यू सो मच।